भगवान जगन्नाथ के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा देव स्नान पूर्णिमा को जगन्नाथ का विशेष स्नान होता है। तो आज हम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के स्नान यात्रा के ऊपर एक बहुत ही सुंदर ड्रामा देखेंगे। हे नारायण, हे भगवान, इस भौतिक संसार के जीवों को मोह, माया, क्रोध, लोभ अनेक अनर्थों से पीड़ित रहना पड़ता है, जिनकी वजह से जन्मांतर तक जन्म मृत्यु से पीड़ित होना पड़ता है। प्रभु, हे परम पुरुषोत्तम, कृपया आप इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आप इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आप जैसा दिव्य पुरुष ही ऐसा सोच सकता है। धरती पर एक दिव्य स्थान है जो वैकुंठ के समान है, और वो स्थान भौतिक संसार से परे है। और वो स्थान पर जो वास करता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और वो स्थान का नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। अब धरती के लिए प्रस्थान कीजिए और उस स्थान की दिव्यता का अनुभव कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कलियुग में मालवा राज्य पर महाराज इंद्रद्युम्न का राज था। उनके पास दुनिया का सारा धन था। वे पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान विष्णु की आराधना करने को विचलित रहता था। उनके राज्य के एक मंत्री विद्यापति ने नीलमाधव तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ निकाला। नीलमाधव उग्र राज्य के पहाड़ों पर स्वयं विष्णु रूप में पूजे जाते थे। जब महाराज इंद्रद्युम्न नीलमाधव के दर्शन करने के लिए उज्जैन से पहुंचे तो उनके मन में छिपे अहंकार को देखकर नीलमाधव वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। ये सब देखकर महाराज इंद्रद्युम्न बहुत रोते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हे नीलमाधव, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना पतित हूँ। मैं भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाया। हे भगवान, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना नीच हूँ। ये आदिवासी कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। लेकिन मैं इतना पापी। मेरा जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य था कि मैं भगवान की पूजा कर पाऊं। लेकिन अब मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्या करूं प्रभु, मैं क्या करूं? राजन को दुखी देखकर नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। हे राजन, भगवान के लिए रोना कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपका मन भगवान के लिए आतुर ना हो तो आपके परिश्रम का कोई लाभ नहीं है राजन। नारायण 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 नारायण। और फिर महाराज इंद्रद्युम्न उस दिन रोते रोते सो जाते हैं। फिर उनके सपने में भगवान विष्णु दिखाई देते हैं, जो कि दूध सागर में बैठे हुए हैं और महाराज इंद्रद्युम्न को देखकर वे मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये क्या? भगवान विष्णु मुझे स्वयं दर्शन दिए और फिर मुस्कुराते हुए
आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र होगी राजन, और शीघ्र ही भगवान प्रकट होने वाले हैं। नारायण 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 नारायण। तब नारद मुनि के आदेश के अनुसार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। महाराज महाराज महाराज, मैंने समुद्र में एक दिव्य सा चीज देखा महाराज। महाराज, मैंने समुद्र में एक दिव्य सा चीज देखा महाराज, और महाराज उस चीज से समुद्र से बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी महाराज। क्या? जी महाराज। एक लकड़ी महाराज समंदर से? जी महाराज, उस लकड़ी से शंख चक्र गदा और पद्म भी के चिन्ह में दिखाई दे रहे थे महाराज। शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह? जी महाराज। ठीक है, चलो जल्दी चलो, उस लकड़ी को महल में लेके आते हैं। जी महाराज। और फिर सभी वे लकड़ी को लेकर महल जाते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि इस पवित्र लकड़ी का क्या करें। ये दिव्य लकड़ी, चलो इसे ले जाते हैं, महल लेके जाते हैं। आओ। और उसी समय एक आकाशवाणी होती है। हे राजा इंद्रद्युम्न, शीघ्र ही एक व्यक्ति आएंगे और इस लकड़ी को सुंदर विग्रह में बदल देंगे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आ जाते हैं। महाराज, महाराज। हाँ बाबा, बोलिए। महाराज, यदि आप चाहें तो मैं उन लकड़ियों को एक सुंदर विग्रह में बदल सकता हूँ महाराज। क्या? सत्य? हाँ, लेकिन क्या बाबा? लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मैं वो मूर्तियों को उस कमरे में ले जाके विग्रह में बदल रहूंगा, तब एक भी व्यक्ति उस कमरे में नहीं आना चाहिए, और ना तो कोई उस कमरे में झांकेगा। ना ही मुझे जल चाहिए, ना ही मुझे खाना चाहिए, और यदि कोई उस द्वार को खोलने का प्रयास करेगा तो मैं वो विग्रह को वैसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, चाहे वो विग्रह बने हो या ना बने हो। जैसे आपकी आज्ञा बाबा। रोज बंद कमरे से कारीगरी की आवाजें आती रही। लेकिन कुछ दिन से वो आवाजें आना बंद हो गई। तो गुंडीचा देवी परेशान होकर महाराज से बोली,
जो उसने दिया था? नहीं, अगर अगर हम इस दरवाजे को खोल दें तो विग्रह अधूरे रह जाएंगे। तब क्या होगा महारानी? हम ये नहीं कर सकते हैं। महाराज, आप सच बोल रहे हैं, लेकिन वो बुढ़ापा तो क्या होगा महाराज? इतने दिन से वो कुछ ना खाए ना कुछ पिए, और अगर कुछ हो गया तो? हे भगवान, ये कैसी दुविधा है, ये कैसी परिस्थिति है, अब मैं क्या करूं? अब सोचिए महाराज, एक व्यक्ति ने एक बंद कमरे में कुछ खाए ना कुछ पिए, वो कैसे रहेगा महाराज? आप दरवाजा खुलवाइए महाराज, आप दरवाजा खुलवाइए। आप सत्य बोल रहे हैं महारानी, हमें इस दरवाजे को शायद खोल देना चाहिए। हाँ महाराज, दरवाजे को तुरंत ही खोलना चाहिए। हे राजन, ये भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी और ब्रजलीला के स्मरण करते हैं तो वे महाभाव में प्रवेश कर जाते हैं। उसी वक्त श्री कृष्ण इतने भावविभोर हो जाते हैं कि वे इसी स्वरूप में आ जाते हैं राजन। और इस स्वरूप का दर्शन मैंने खुद किया है राजन। यही पूर्ण स्वरूप है राजन, यही सच्चिदानंद स्वरूप है राजन। नीलमाधव की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। धन्यवाद मुनिवर, आपका धन्यवाद। आपने ऐसा दिव्य और अद्भुत लीला का वाक्य किया मेरे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसी क्षण में इस सुंदर विग्रहों के लिए एक भव्य उत्सव आयोजित करूंगा। और फिर महाराज इंद्रद्युम्न ने श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के सुंदर विग्रहों के लिए बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और उनकी स्नान यात्रा का आयोजन होता है। और इसमें सभी देवी देवता और ब्रह्मा जी भी आते हैं।
महोत्सव को स्नान यात्रा के रूप से जाना जाता है। स्नान यात्रा महोत्सव की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस ड्रामा के किरदार में सुभलक्ष्मी माता जी एज महाराज इंद्रद्युम्न, दीपा रानी माता जी एज गुंडीचा देवी, प्राची माता जी एज ब्रह्मा जी, शिवानी माता जी एज लॉर्ड विष्णु एंड जगन्नाथ, नर्मदा माता जी एज लॉर्ड बलदेव, राजश्री माता जी एज सुभद्रा महारानी, निशिका माता जी एज विश्वकर्मा, सुचिस्मिता माता जी एज सिटीजन, सुप्रिया माता जी, किशोरी माता जी एंड राधिका माता जी एज पंडा एंड पुजारी, पल्लवी माता जी एज नरेटर, पलक माता जी एज ड्रामा डायरेक्टर एंड सोनाली माता जी, सुशांति माता जी, प्रज्ञा माता जी ड्रामा टीम, प्रज्ञा पल्लवी माता जी एज नारद गुरु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय।